आज हम मेंस लेवल का डीआई पढ़ने वाले हैं। और किसके लिए? एसबीआई और आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स के लिए हमें। और ये जो मेंस लेवल का क्वेश्चन है वो डीआई होगा, आपकी बोर्ड एंड स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन होगा। हम अक्सर बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं डीआई का, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें डर लगता है कि क्या होगा आगे, कंडीशन किस तरह के क्वेश्चन होंगे। हम लोग आगे जैसे भी आता है एग्ज़ाम में हम लोग स्किप कर लेते हैं। तो आज का क्लास देखने के बाद आपको ये स्किप नहीं करना होगा, आप ध्यान से समझिए चीज़ों को। अगर आपने बोर्ड एंड स्ट्रीम अगर पूरे क्लास को अपने पहले कहीं से भी पढ़ कर रखा हुआ, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने में एक भी क्वेश्चन में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी है। पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, एक भी चीज़ बाकी नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन से जानने से पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले बोर्ड एंड स्ट्रीम का आप लोग जो जानते हैं, आप लोग जो भी जानते हैं उसको हम एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज कर देते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में होता है क्या? एक बोट होती है, बोट यानी कि नाव, ठीक है। यहाँ पे एक होता है कंडीशन डाउन स्ट्रीम का और एक होता है कंडीशन अप स्ट्रीम का, जो कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। किसकी धारा? नदी की धारा, ठीक है। धारा होती है किसकी? नदी की। अगर सपोज दैट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे अगर हमारा बोट जो है, हमारा जो नाव है, डाउन का मतलब क्या हुआ? डाउन का मतलब हुआ डाउन स्ट्रीम, जैसे कि धारा की दिशा में। जैसे अगर आपका धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर आपका धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये डाउन स्ट्रीम में अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो आपका स्पीड अगर 10 का है तो आपका स्पीड बढ़ के 12 हो जाएगा, क्योंकि जो है स्ट्रीम जो है, आपका धारा जो है आपकी स्पीड को बढ़ा देती है। अगर वहीं आप अप स्ट्रीम में हो तो आपकी स्पीड को घटा देती है। कितनी घटाती है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही घटा देती है। अगर आपका स्पीड नॉर्मल स्पीड, शांत पानी में स्पीड आपका 10 का है, तो आप अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध चलोगे तो आपका 2 माइनस कर लेगा, तो आपका स्पीड कितना हुआ? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से अगर डाउन में स्पीड आपका 10 किलोमीटर पर आवर है और अप में स्पीड कितना आपका? 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउन में कितना? 10 किलोमीटर पर आवर और अप में कितना? 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें स्ट्रीम यानी कि धारा का स्पीड निकालना है तो हम करते क्या है? डाउन का स्पीड और अप का स्पीड को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 का। डाउन का स्पीड माइनस अप का स्पीड, तो डिवाइड करते हैं 2 का। डाउन का स्पीड कितने का है? 10 का। अप का स्पीड कितने का है? 8 का। डिवाइड किए 2 से, तो 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड आया। किसका आया? धारा का आया। किसकी धारा? नदी की धारा। और आगे अगर हमसे बोट का स्पीड कोई पूछे, अगर हमसे कोई बोट का स्पीड पूछे तो बोट का स्पीड कैसे निकालते हैं? डाउन का स्पीड प्लस अप का स्पीड, दोनों को ऐड किए और डिवाइडेड बाई 2। डाउन की स्पीड कितना है? 10 है। अप का स्पीड कितना है? 8 का है। डिवाइडेड बाई 2, 18/2 यानी कि ये हो गया आपका 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर है? तो इसी बात को हमें समझ रखना था कि आप जब भी बोट का स्पीड निकालोगे तो डाउन का स्पीड प्लस अप का स्पीड ऐड करके 2 का डिवाइड करोगे, और जब धारा की स्पीड यानी कि स्ट्रीम का स्पीड निकालोगे तो डाउन माइनस अप बाई 2, तो आप निकाल लोगे स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे में कुछ जो ये क्वेश्चन है उसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित, ये जो लाइन ग्राफ दी गई है इसमें ये 5 जहाज़ों के बारे में, कितने जहाज़? 5 जहाज़ों के बारे में बताया गया। कौन कौन से जहाज़ है? एक करण जहाज़ है, एक पहल है, आगमन है, नाग है और ये राज है। 5 जहाज़ हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई है। जानकारी क्या दी गई है देखते हैं। आगे कहा गया है लाइन ग्राफ प्रत्येक नदी में समान दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस जो आपकी है वो हर नाव के लिए बराबर है, इक्वल है। तो कह रहा है कि लाइन ग्राफ प्रत्येक नदी में समान दूरी पर
स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम, मैंने बताया ना, धारा के साथ एवं धारा के विपरीत नौका चलाने में लगे समय को दर्शाता है। यानी कि ये जो आपका डेटा दिखाया गया, लाइन ग्राफ दिखाया गया है, ये लाइन ग्राफ, इसमें आपको बताया गया है हर एक नाव, जैसे आपका करंज है, पहल है, आगमन है, नाग है और राज है, इन सभी नाव के बारे में, इनकी स्पीड नहीं, इनके टाइम के बारे में दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी भी नाव का डाउन और अप का स्पीड दिया गया है और जो डिस्टेंस है दोनों जगह, डाउन और अप दोनों जगह इक्वल तय किया गया है, तो उनके बीच में टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशन कैसा चलता है? इनवर्स रिलेशन चलता है। कैसे चलता है समझते हैं। अब देखते हैं करंज को, देखते हैं करंज की अगर बात की जाए तो डाउन में इसका स्पीड कितना है, देखिए ध्यान दीजिए, ये डाउन स्ट्रीम जो है ना ब्लू वाला है और अप स्ट्रीम जो है रेड वाला है, ठीक है। तो अगर करंज की बात की जाए तो डाउन में ये 10 घंटे लेता है और अप में कितना लेता है? 16 घंटा लेता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे डाउन में कितना लेता है? 10 घंटा और अप में 16 घंटा। अगर इनके बीच में रेशियो देखा जाए तो 2 से घटाएंगे 5 बार में, 2 से घटाएंगे 8 बार में, यानी कि 5 और 8 का रेशियो, किस चीज़ का? टाइम का। जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड के बीच में क्या रेशियो चलेगा? उल्टा 8:5 का रेशियो चल रहा है, किनके बीच में? स्पीड के बीच में। किसका? करंज का। तो ये स्पीड और टाइम का रिश्ता कैसे चलता है ये भी समझ आ रहा होगा। अभी सिस्टम को पूरे अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग। अब ये कंडीशन था हम लोग का। अब समझते हैं आगे की क्वेश्चन कैसे दिया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है आपका, हमने सॉल्व करके पहले से ही रखा हुआ है, बस हमें आपको समझा देना है कि कैसे हम लोग को एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे सवाल ये है, पहला सवाल, कि जिस नदी में आगमन का नौकायन हुआ, नौकायन का मतलब जिस नदी में आगमन को तैरा, जिस नदी में आगमन चला, उसमें उस नदी के बारे में बताया गया है कि उस नदी की धारा की गति 2.15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उस नदी की धारा की गति कितना है? 2.15 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर पानी यानी कि शांत पानी में आगमन की गति क्या है? अब ध्यान देते हैं हम लोग आगमन के बारे में। आगमन का टाइम डाउन और अप का है, हमें मिल जाएगा। आगमन की अगर टाइम की बात की जाए तो डाउन में कितना है? 12 घंटा और अप में कितना है? 18 घंटा। तो डाउन में 12 और अप में 18 कौन है? आगमन है। तो इनके टाइम के बीच में रेशियो क्या होगा? 2 और 3 का होगा। स्पीड क्या होगा? 3 और 2 का होगा। अब ध्यान दीजिएगा, उसकी धारा की गति दी गई है, तो अगर हम इस रेशियो से 3:2 के रेशियो से अगर हम स्ट्रीम का स्पीड निकालें तो कैसे निकालेंगे? स्ट्रीम का स्पीड यानी धारा की स्पीड, तो डाउन से अप का स्पीड को माइनस करेंगे, 3 - 2 डिवाइड करेंगे इसके 2 से, तो 1/2 यानी कि 0.5 पार्ट। और इसके बारे में हमें बताया गया है कि धारा की गति कितनी है? 2.15 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है? शांत पानी में आगमन की गति। कैसे निकालेंगे? यानी कि यहाँ से रेशियो देखेंगे हम लोग पहले, कितना पार्ट का बराबर है। तो यहाँ पे आगमन का स्पीड डाउन में कितना है? 3 का और अप में कितना है? 2 का। तो अगर बोट का स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 पार्ट का वैल्यू में निकालना है। 0.5 पार्ट का वैल्यू दिया गया है 2.15 किलोमीटर पर आवर। तो 2.5 पार्ट का कितना वैल्यू होगा? ये होगा 5 गुना, ये है 5 गुना 0.5 का 2.5 5 गुना है, तो ये हो जाएगा इसका भी 5 गुना, यानी 2 का 5 गुना करेंगे तो 10 और 0.15 का 5 गुना करेंगे तो 0.75। ये हो गया आपका स्पीड। कहाँ पे? शांत पानी में। किसका? बोट का। इसका कौन सा बोट? आगमन का। ये आपका आंसर जो कि होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ गए हम लोग। अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन को देखा जाएगा तो यहाँ पे 2 नाव के बारे में बताया गया। यदि पहल और नाग, कौन कौन सा नाव? पहल और नाग को एक ही नदी में जो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही, यानी कि अगर हम बात करें किसी नदी की जिसकी धारा की स्पीड 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें 2 नाव को हम लोग दौड़ाते हैं। कौन कौन सा? पहल और नाग को, ठीक है।
तो पहले कंडीशन को हम समझ लेते हैं, पूरे अच्छे से समझ लेते हैं। पहल की अगर बात की जाए तो डाउन और अप, नाक की बात की जाए तो डाउन और अप। टाइम के बारे में हमें पता है। अगर हम लोग देखें पहल के बारे में तो पहल रहा, ये रहा पहल। पहल का डाउन में 8 घंटा और 12 घंटा अप में। पहल का डाउन में 8 घंटा और 12 घंटा अप में। इस कंडीशन से अगर हम लोग टाइम का रेशियो देखें तो 2 और 3 का। स्पीड का रेशियो 3 और 2 का। अगर स्ट्रीम का स्पीड निकालना है तो डाउन में से अप को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 का, यानी 0.5 पार्ट। और इस 0.5 पार्ट का वैल्यू दिया गया है 1.2 किलोमीटर पर आवर। तो उसी तरीके से अगर हमें बोट का स्पीड निकालना है तो बोट का निकालने के लिए क्या होगा, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2। तो 5/2 यानी कि 2.5 पार्ट। 0.5 पार्ट का वैल्यू 1.2 किलोमीटर पर आवर। तो 2.5 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, ये 5 गुना। तो इसको भी 5 गुना कर देंगे। 12 को 5 टाइम्स करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया। किसका, पहल का स्पीड हो गया। पहल का स्पीड कहाँ हुआ, शांत पानी में स्पीड हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं बात की जाए नाक की, तो नाक पे हम लोग अगर फोकस करते हैं, ये रहा हमारा नाक। नाक की बात की जाए तो 6 घंटा डाउन में, अप में कितना ले रही है, 12 घंटा। तो अगर नाक की बात की जाए तो 6 घंटा डाउन में और अप में 12 घंटे, यानी कि इनके बीच में टाइम का रेशियो 1 और 2, स्पीड का रेशियो 2 और 1। अब हमें यहाँ से स्ट्रीम का स्पीड तो पता है, क्योंकि दोनों जगह स्ट्रीम का स्पीड सेम है 1.2 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहाँ पे दे रखा गया है। तो हम स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालेंगे, डाउन माइनस अप। याद रखिएगा इस बात को, स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालेंगे, डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2। तो डाउन कितना है 2 और अप कितना है 1। 2 माइनस 1/2 यानी कि 5 पार्ट है, 0.5 पार्ट बराबर, जो कि दिया गया है 1.2 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड निकालेंगे कैसे, 2 + 1 यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। यानी अगर नाव की गति शांत जल में निकालना है तो हमें क्या करना होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। तो डाउन का 2 और अप का 1 हमने ऐड किया, 3/2 किया, यानी कि 1.5 पार्ट का वैल्यू में निकालना है। 0.5 पार्ट का वैल्यू दिया गया है 1.2 किलोमीटर। तो 1.5 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 3.6 किलोमीटर पर आवर। 0.5 को 3 टाइम्स, तो 1.2 का भी 3 टाइम्स। हम इतना उम्मीद करते हैं कि इतना कैलकुलेशन आपको, बेसिक सा कैलकुलेशन जो है आपको आता होगा, इसलिए मैंने पूरा चीज़ें नहीं बताई हैं। ठीक है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इतना कुछ हम लोग निकाल चुके हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या आ गया कि रफ्तार से बह रही है, यहाँ तक तुमने पढ़ लिया था। नौकायन करना होता तो नाग की स्थिर पानी में गति, नाग की स्थिर पानी में गति कितना है, 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और पहल की स्थिर पानी में गति की तुलना में, पहल की गति कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, गति की तुलना में कितने प्रतिशत कम रहती है, यानी कि नाग की कितने प्रतिशत कम रहती है। वैसे किलोमीटर में कितना कम है, तो देखिए 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है नाग का, और पहल का कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमें करना क्या होगा, 2.4 किलोमीटर कम है किसका, नाग का, किससे, पहल से। यही तो पूछा गया, 2.4 किलोमीटर कम है किससे, पहल से। ये किसका, 6 किसका स्पीड है, पहल का स्पीड है। ठीक है, तो पहल का स्पीड 6 का है, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट कम है। तो 2.4 को ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे डालेंगे 0, जो कि 0 आया, तो 0 से ये 0 काटे, 6 से 24 4 टाइम्स में गया, 4 × 10 यानी कि 40% कम स्पीड है किसका, नाग का। 40% कम स्पीड है किसका, नाग का। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। अगर राज की गति स्थिर पानी यानी कि शांत पानी में, राज कौन है, एक बोट है जिसका शांत पानी में स्पीड कितना है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट का स्पीड कितना है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी के बहाव के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है अप, प्रतिकूल नाग किस गति से नदी में नौकायन करेगा, यानी कि अप स्ट्रीम में नाग का स्पीड क्या होगा, ये पूछा गया है। अप स्ट्रीम में नाग की गति क्या होगी, यही पूछा गया है। और नाग के बारे में ये बताया गया है कि शांत पानी में नाग की गति क्या है, सॉरी राज की। राज की अगर हम देखें, कंडीशन क्वेश्चन को देखते हैं, तो राज की अगर बात की जाए, ये रहा राज, जो कि लास्ट में रहा है।
राज की बात की जाए तो यहाँ पे 5 घंटा डाउन में और अप में कितना लेता है 8 घंटा। समझते हैं इसके रेशियो के बीच में। डाउन में 5 घंटा, अप में 8 घंटा, यानी इसका स्पीड कितना होगा उसका उल्टा 8 और 5 का रेशियो। ठीक है, अगर बोट का स्पीड जो कि हमें दिया गया शांत पानी में कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, पार्ट में देखते हैं कितना पार्ट गया। तो बोट का स्पीड कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है शांत पानी में अगर नाव की गति की निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। डाउन स्ट्रीम के स्पीड को अप स्ट्रीम में ऐड कर लेते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 8 का है, अप का स्पीड कितना है 5 का है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 13/2 यानी कि 6.5 पार्ट। 6.5 पार्ट का वैल्यू 13 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना क्या है, अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है, अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है 5 पार्ट। तो हमें 5 पार्ट का वैल्यू निकालना है। 6.5 पार्ट वैल्यू 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे जीरो भी, यहाँ पे भी जीरो डाल दिया। तो 65 पार्ट का वैल्यू 130। तो 5 पार्ट का वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। अगर देखिए तो 5 से 65 कितने टाइम में जाएगा 13 टाइम में। तो ये 13 से 1 का रेशियो, तो यहाँ पर भी 13 से 1 का रेशियो। अगर 13 पार्ट का वैल्यू 130 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो पूछा गया आपसे कि इस 1 पार्ट यानी कि 5 पार्ट का वैल्यू कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अप स्ट्रीम में राज द्वारा स्पीड कितना है इसका तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि यहाँ पे नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन होगा। आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, डन।